नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम् एषो पंचनमुकारो सव्यपावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसे पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्रीभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवशे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम शमरिये वांछित फलदाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, मैं आज आपके समक्ष कुछ ज्योतिष की अद्भुत बाबतों का विवरण लेके आया हूं। भाग्यशाली आज जो भी प्रकार का ये ज्योतिष शास्त्र है, या तो आज के जमाने के अंदर जो भी अधिक मास, क्षय मास, या तो फिर कोई भी ग्रह का वक्री चलना, मार्गी चलना, या फिर नवकारसी, पोरसी, सारपोरसी, पूरीमठ, अवट, चौवियार आदि वगैरह होना, वो सब कुछ एक गणित के आधार के ऊपर बोला जाता है। हमारे जैन शासन में एक गणितानुयोग भी कहा गया है, जिसके माध्यम से हम आज इस वर्ष के अंदर होने वाला जो अधिक मास है उसकी चर्चा करेंगे। भाग्यशाली आप सभी को मालूम ही है कि इस बार चतुर्मास के 4 महीना नहीं परंतु 5 महीना है, यानी कि 1 महीना अधिक है। तो भाग्यशाली कोई कोई बार ऐसे अधिक मास आने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली 3 वर्ष के अंतर्गत 1 बार अधिक मास आता है और 5 वर्ष में 2 बार अधिक मास करीब आने का प्रयत्न होता है। तो यह ईस्वी संवत 2020 में आसोज मास अधिक मास तरीके माना जाएगा, यानी कि अधिक मास जो होते हैं वो 2 होंगे, यानी कि आसोज मास जो अधिक मास इस साल का है तो आसोज मास 2 आएगा। सर्वप्रथम जो मास आएगा वो अधिक आसो मास बोला जाएगा,
और दूसरा जो आसो मास आएगा वो निज आसो मास बोला जाएगा। ऐसे दो प्रकार के आसोज महीना बोला जाता है। भाग्यशाली, अभी मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अधिक मास का क्या महत्व है। अधिक मास कब कब आता है, किस प्रकार आता है, कौन से वर्ष में आता है, और जो वर्ष में आते हैं अधिक मास, उसमें कौन सा महीना अधिक आएगा, उसकी पूरी गिनती गणित मैथमेटिक्स के अनुसार ज्योतिष में बताया गया है। वो मैं आज आप सभी को प्रैक्टिकल तरीके से उदाहरण के साथ बताने का प्रयत्न करूंगा। और आज से लेते हुए 131 साल तक कब कब और कौन सा अधिक मास आएगा, वो भी मैं आज आप सभी को बताऊंगा। उसके साथ क्षय मास की भी बात हम करेंगे। देखो भाग्यशाली, क्षय मास बहुत कम आते हैं, परंतु अधिक मास ज्यादा आने का प्रयत्न होता है। एक चीज और भी नोट डाउन करना, याद रखना कि जिस वर्ष में क्षय मास आता है उस वर्ष में अधिक मास पक्का आएगा, परंतु जिस वर्ष में अधिक मास आता है उसमें क्षय मास आएगा, वैसा कोई जरूरी नहीं है। तो भाग्यशाली, हम देखते हैं कि सूर्य जो होता है वो एक महीना एक राशि के अंदर रहता है, यानी कि सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि ट्रैवल होने में एक महीना लगता है। तो साल के 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के अंदर वो सूर्य एक राशि चक्र संपूर्ण घूमने का प्रयत्न होता है। सूर्य को एक राशि में से दूसरी राशि में आना, उसको संक्रमण होना कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उसको संक्रांति माना जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में 12 संक्रांति आती है, परंतु 13 महीने के अंदर, 13 मास के अंदर 12 संक्रांति अगर आए तो एक मास बढ़ गया, ऐसा बोला जाता है। उसका उल्लेख अभी हम करेंगे। भाग्यशाली, अधिक मास किसको कहा जाता है? तो ऐसा कहा गया है कि एकम से लेते हुए पूनम तक चंद्रमास कहा जाता है। वो जिस चंद्रमास के अंतर्गत अमावस्या तक से लगातार दूसरी अमावस्या तक अगर एक भी सूर्य संक्रांति नहीं आती तो वो महीना अधिक मास माना जाता है। जैसे इस साल में 16 सितंबर के दिन रात को, यानी कि शाम को 7:10 के ऊपर सूर्य कन्या राशि के ऊपर जाएगा और 17 अक्टूबर तक वो कन्या राशि में ही रहेगा और 17 अक्टूबर को सुबह में 7:06 को वो कन्या राशि में से तुला राशि में जाएगा। यानी कि एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच एक भी संक्रांति नहीं आएगी, उसको अधिक मास माना जाता है।
यानी कि वो महीना आसोज महीना होगा और वो अधिक मास माना जाता है। तो भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि अधिक मास के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वैसे ही क्षय मास के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बोला जाता है कि अगर कोई भी प्रकार के संसारिक कार्य करना हो, कोई भी व्यवहार का कार्य करना हो, कोई व्यापार का कार्य करना हो, कोई एक प्रकार से कहा जाए कि नए गृहारंभ का प्रारंभ करना हो, गृह प्रवेश करना हो, वास्तु आदि वगैरह करना हो, या तो फिर लग्न शादी वगैरह करना हो, कोई भी देवी देवता या तो तीर्थंकर भगवान की या तो परमात्मा की प्रतिष्ठा आदि वगैरह करनी हो, तो वैसे वैसे प्रकार के कार्य अधिक मास या तो क्षय मास में नहीं करना चाहिए, वैसा जैन शासन और ज्योतिष शास्त्र भी कह रहा है। परंतु आत्म कल्याण के कार्य करने हो, धर्म के कार्य करने हो, दान पुण्य व्रत आदि वगैरह करने हो, उसके अलावा 7 क्षेत्र के अंदर दान देना हो, साधु साध्वी भगवान की व्यावज भक्ति करनी हो, साधर्मिक भक्ति करनी हो, अपने जीवन काल में कोई ध्यान योग के अंदर बैठना हो, विशेष कोई मंत्र जाप आदि वगैरह करने हो, तो वैसे प्रकार के कार्य का शुभारंभ करना है। तो ये अधिक मास या तो क्षय मास के अंदर विशेष ऐसे कार्य के अंदर हमें बहुत अच्छी प्रकार की सफलता मिल सकती है। परंतु यदि समझ लो कि हम व्यवहार के, संसार के, व्यापार के कोई नया काम शुरू करते हैं, तो ऐसे कार्य के अंदर जरूर निष्फलता ही मिलेगी। इसलिए अधिक मास या तो क्षय मास ऐसे कार्य के लिए वर्ज्य करने लायक बोला गया है। ठीक है, आप रूटीन जो कार्य करते हो, आप हर रोज व्यापार करते हो, आप हर रोज दुकान खोलते हो, वो कार्य करना है तो कोई मना नहीं है, रूटीन का कार्य के लिए कोई मना नहीं है। परंतु कोई नए काम की शुरुआत करनी है तो उसके लिए वो हितावह नहीं है। उसके अलावा भाग्यशाली कहा गया है कि फागुन मास से 8 मास तक, यानी कि आसोज मास तक अधिक मास वो अति पुण्यशाली कहा जाता है। वो कार्य के अंदर परमात्मा का नाम स्मरण, स्तुति, पाठ, स्तवना, जिनवाणी आदि वगैरह का अनुकंपा दान करना, ये सभी कार्य करते हैं तो बहुत बड़ी प्रकार की हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अनेक गुना फल ये अधिक मास या तो क्षय मास के अंदर कोई पुण्य दान आदि वगैरह का करते हैं तो लाभ मिल सकता है। परंतु ये सभी कार्य खूब श्रद्धा पूर्वक तरीके से करोगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। दूसरी एक बात ये कही जाती है कि अधिक मास या तो क्षय मास के अंदर कोई कुआं बनाना हो, वाव आदि वगैरह या तो तालाब आदि वगैरह करना हो तो वैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि अधिक मास देखने की रीत कैसी है, कैसे हमें पता चल सकता है कि यह अधिक मास है। तो उसके लिए कहा जाता है कि पंचांग के अंदर अगर आपके पास पंचांग न हो तो मोबाइल में कोई जैन पंचांग या तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और उसके अंतर्गत या तो गूगल के अंदर आप देख सकते हो कि अभी कौन सा शालिवाहन संवत चल रहा है, यानी कि शाके कौन सा चल रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। बोला जाता है कि जैसे विक्रम महाराज हुए तब से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, परमात्मा महावीर हुए तब से वीर संवत की शुरुआत हुई, यीशु हो गए तब ईस्वी सन संवत की शुरुआत हुई,
वैसे हमारे भारतवर्ष में एक शालिवाहन नाम का एक राजा हो गया, उनके नाम के द्वारा शाक्य संवत की शुरुआत हुई। तो शाक्य संवत ढूंढना जरूरी है। अगर आपके पास शाक्य संवत न हो तो उसके लिए कहा जाता है कि आपके पास विक्रम संवत हो, तो विक्रम संवत में से 135 साल अगर हम निकाल देते, माइनस करते, तो आपको शाक्य मिल जाएगा। अगर आपके पास वीर संवत है और शाक्य ढूंढना हो तो 470 साल 470 उतने साल माइनस कर दोगे, बात बाकी कर दोगे तो आपको शाक्य मिल जाएगा। मिच्छामि दुक्कडम, वीर संवत में से 470 बात करोगे तो आपको विक्रम संवत मिलेगा। परंतु यदि वीर संवत में से आप 605 साल बात करोगे तो शाक्य यानी कि शालिवाहन राजा का संवत मिलेगा। और यदि आपके पास ईस्वी संवत है, जैसे कि अभी इस साल अभी जो चल रहा है वो 2020 ईस्वी संवत है, उसमें से 78 साल 78 साल बाद करोगे तो शालिवाहन नाम का राजा का शाक्य संवत मिलेगा। यानी कि आपको सबसे पहले शाक्य संवत ढूंढना है। वो शाक्य संवत ढूंढने के बाद में उसके अंदर अधिक मास आता है कि नहीं आता है, वो ढूंढने के लिए जो भी शाक्य है, जितना भी शाक्य संवत शालिवाहन राजा का जो संवत है उसके अंदर 1666 1666 बाद करना है, माइनस करना है। वो बाद करोगे, उसके पश्चात जो रकम या तो जो संख्या आएगी उसको 19 के द्वारा डिवाइड करना है, यानी कि भागना है। और भागने के पश्चात जो शेष आती है तो कहा जाता है कि यदि ऐसा समझ लो कि वो 8 या तो 0 शेष आती है तो समझ लेना कि वो साल ज्येष्ठ महीना यानी कि जेठ महीना अधिक बोला जाएगा। यदि शेष 10 आती है तो आशो मास अधिक बोला जाएगा। यदि 11 शेष आती है तो चैत्र मास अधिक बोला जाएगा। यदि 5 या तो 13 शेष आता है तो श्रावण मास अधिक बोला जाएगा। यदि समझ लो कि 11 शेष आती है तो वैशाख मास भी अधिक बोला जाएगा। यदि 13 शेष आती है तो भादरवा महीना अधिक बोला जाएगा। और यदि 16 शेष आती है तो आषाढ़ मास अधिक आएगा, ऐसा कहा जाता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार देखा जाता है। एक अधिक मास जाने के बाद 32 महीना 16 दिन और 4 घड़ी के पश्चात दूसरा अधिक मास आता है। फिर से मैं बोलता हूं, एक अधिक मास के पश्चात 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी का समय जाने के बाद दूसरा अधिक मास आएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर समझ लो कि क्षय मास जो होता है वो भी कब आता है, तो बोला गया है कि क्षय मास जिस महीने के अंतर्गत 2 बार संक्रांति होती है तो वो महीना क्षय मास तरीके पहचाना जाएगा। ज्यादातर प्रकार से क्षय मास कार्तिक, माक्षर और पोष महीने में ही आता है। यानी कि क्षय मास अगर कोई आपको मिलेगा तो कार्तिक महीना क्षय होगा, या तो माक्षर महीना क्षय होगा, या तो पोष महीना ही क्षय होने का प्रयत्न होएगा। और ऐसा कहा जाता है कि अधिक मास 5 साल में 2 बार करीब आता है।
और क्षय मास लगभग प्राय करके 19 साल में या तो 141 साल में एक बार आने का प्रयत्न होता है। तो भाग्यशाली क्षय मास बहुत कम आते हैं, परंतु अधिक मास ज्यादा आते हैं। क्षय मास होगा जिस साल में, उसमें अधिक साल पक्का होएगा, परंतु अधिक मास जिसमें होंगे उसमें क्षय मास होगा, वैसा जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको उदाहरण तरीके से वो अधिक मास का एक उदाहरण बताने के लिए जा रहा हूं। भाग्यशाली ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। 3 उदाहरण बता रहा हूं, एक भूतकाल का होगा, एक वर्तमान काल का होगा और एक भविष्य काल का। तो भाग्यशाली सबसे पहला नंबर का ये उदाहरण है। तो ये सबसे पहला नंबर का उदाहरण यानी कि शाके 1940 के अंदर जो हुआ था, 1940 के अंतर्गत 1666 बात करते तो 274 आता है और 274 में से 19 को बाद की करते यानी कि भागाकार करते, उसको डिवाइड करते 19 को 274 के साथ, तो 14 से भाग चलेगा और 266 आएगा। अभी 274 में से 266 बात करेंगे तो 8 शेष बचेगी। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि यदि 8 शेष बचती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो ज्येष्ठ महीना यानी कि जेठ महीना अधिक बोला जाएगा। ये जेठ महीना वो विशेष यानी कि अधिक माना जाता है। अभी आपको दूसरी ये बात बता रहा हूं, आप वीडियो देखते देखते हुए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको पता चले और कायमी आपको ये गणित गिनने में भी एक यादगार रहे, पता चल सकता है। तो भाग्यशाली ये दूसरा नंबर का अभी वर्तमान परिस्थिति यानी कि 2020 का बता रहा हूं। बराबर ध्यान से देखना कि 2020 में यानी कि अभी इस साल शालिवाहन नाम के राजा का जो साल है वो 1942 है, 1942। उसमें से 1666 बात करते तो 176 बचता है। अभी 176 है, उसको 19 के द्वारा डिवाइड करते यानी कि भागाकार करते हैं तो 14 से द्वारा भाग चलेगा। 276 माइनस 266 तो कितना आएगा? तो 10 आएगा। शेष 10 बचेगी और यदि 10 शेष बचती है तो कहा जाता है कि वो आशोज मास, विशेष करके बोला जाता है अधिक मास कहा जाता है। मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि आशो मास वो एक प्रकार से अधिक माना जाएगा। तीसरा नंबर का उदाहरण बता रहा हूं, जो इस साल के बाद में जो नया साल कोई आएगा उसमें यानी कि करीब 2020 का अभी चल रहा है तो 21 नहीं 22 नहीं परंतु कुछ 2023 में आएगा। तो भाग्यशाली 1945 शाके 1945 के अंतर्गत 1666 बाद करते हैं तो 279 आएगा। अभी 279 है, उसको 19 से डिवाइड करते हैं तो 14 से भाग चलेगा और 14 से भाग चलाते तो 279 माइनस 266 तो भाग्यशाली आएगा 13, शेष आएगी 13। और यदि 13 शेष आता है तो कहा जाता है वो श्रावण मास, श्रावण महीना अधिक बोला जाता है, ऐसा कहा गया है। तो भाग्यशाली इस प्रकार आप समझ सकते हो कि अधिक मास हम कैसे जान सकते हैं, कौन से महीने में, कौन से साल में यानी कि वो अधिक मास आएगा और कौन सा महीना अधिक आएगा वो इस प्रकार जान सकते हैं। दूसरी एक बात, एक काल्पनिक उदाहरण तरीके से मैंने क्षय मास का एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। समझ लो कि कार्तिक सुद एकम का दिन है और तब वृषभ संक्रांति यानी कि सूर्य वृषभ राशि में आता है और वही महीने की अमावस्या के दिन मिथुन राशि में सूर्य आ जाता है यानी कि संक्रांत होता है। तो वो एक ही महीने के अंदर 2 संक्रांति हुई तो ये कहा जाएगा क्षय मास। जैसे कि साके के अनुसार 1885 शालिवाहन बोल रहा हूं मैं आपको, विक्रम संवत के तो वीर संवत नहीं है,
ईस्वी संवत नहीं है, ये शाके है। और शाके के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया, साके को विक्रम संवत या तो वीर संवत बनाना है तो कैसे बनाना, या तो ईस्वी से संवत बनाना है तो कैसे बनाना। अगर ये जो मैं रकम कह रहा हूं उसके अंदर 78 साल आप प्लस करोगे तो आपको ईस्वी से संवत पता चल जाएगा। यानी कि शाके 1885 के अंदर आसोज मास वो एक प्रकार से अधिक था। 1904 शाके के अंदर फागण मास, 1950 के अंदर कार्तिक मास, 1969 के अंदर मागसर मास, 2007 जो शाके का था उसके अंदर कार्तिक मास, 2026 का जो शाके था उसमें फागण मास, और 2045 में जो था उसमें फागण मास। तो इस प्रकार क्षय मास भी वही समय के अंदर कब कब हुआ था और कौन सा महीना हुआ था वो वापिस एक बार कह रहा हूं। पहले मैंने बोला वो अधिक मास, अभी क्षय मास की बात कर रहा हूं। तो शाके 1885 के अंतर्गत मागसर महीना क्षय मास था। 1904 जो शाके गया उसमें पोष महीना क्षय था। अभी जो 8 साल के बाद में 1950 आएगा, साके 1950, 8 साल के बाद करीब 2028 के अंदर मागसर महीना क्षय मास बोला जाएगा। 2069 के अंदर मागसर महीना साके के अनुसार 2069 के अंदर मागसर महीना क्षय बोला जाएगा। उसके बाद 2000 कहा जाता है कि 26 के अंदर भी मागसर महीना वो क्षय मास तरीके बोला जाएगा, और 2045 के अंदर पोष महीना भी क्षय मास के अनुसार बोला जाएगा। पहले मैंने जो 2069 बोली उसकी जगह पे 1969 समझ लेना, और उसके बाद 2007 शाके 2007 उसके अंदर कार्तिक मास भी क्षय मास तरीके बोला जाएगा। अभी आज से 131 साल तक कब कब और कौन से महीने में कौन सा महीना अधिक बोला जाएगा उसकी भी बात आपको मैं बता देता हूं। तो भाग्यशाली ध्यान से सुनना। अभी चल रहा है 1942 शाके के अनुसार और ईस्वी संवत 2020। तो आशोज मास इस साल अधिक मास तरीके से माना जाएगा। उसके बाद 3 साल के बाद 1945 शाके के अनुसार, ये सभी साल में साके सालीवान संवत के अनुसार कह रहा हूं। यदि आपको ईस्वी संवत के अनुसार जानना हो तो उसके अंदर 78 साल प्लस कर दोगे तो आपको ईस्वी संवत मिल जाएगा। यानी कि 1945 साके में श्रावण मास अधिक आएगा, 1948 में जेठ मास, 1951 में चैत्र मास, 1953 के अंदर भाद्रव मास, 1956 में आषाढ़ मास, 1959 में जेठ मास, 1961 के अंदर आशो मास, 1964 के अंदर आषाढ़ मास, 1967 के अंदर जेठ मास, 1969 के अंदर फागण मास, 1972 के अंदर श्रावण महीना अधिक आएगा, 1975 के अंदर 75 के अंदर आषाढ़ मास, 1978 के अंदर वैशाख महीना, 1980 के अंदर भाद्रवा मास, 1983 में आषाढ़ महीना, 1986 में जेठ महीना, 1988 में फागण महीना, 1991 के अंदर 1991 उसके अंदर श्रावण महीना, 1994 यानी कि 1994 में आषाढ़ महीना, 1997 1997 उसके अंदर वैशाख महीना, 1999 यानी कि शाके के अंदर भाद्रव मास अधिक आएगा, 2002 शाके के अंदर आषाढ़ मास, 2005 शाके के अंदर जेठ मास, शाके 2007 के अंदर फागण मास, शाके 2010 के अंदर श्रावण महीना, शाके 2015 के अंदर आषाढ़ महीना, शाके 2016 के अंदर वैशाख महीना, शाके 2018 के अंदर भाद्रव महीना, शाके सालीवान संवत के अनुसार 2021 के अंदर आषाढ़ मास, 2024 में जेठ महीना, 2026 में आसो महीना, 2029 के अंदर श्रावण महीना, 2032 के अंदर आषाढ़ महीना, 2035 में वैशाख महीना, 2037 के अंदर भाद्रव मास, 2040 के अंदर आषाढ़ मास, 2043 में वैशाख महीना, 2045 में भाद्रव मास, 2048 में श्रावण मास, 2051 के अंदर जेठ मास, 2054 में वैशाख मास, 2056 में भाद्रव मास, 2059 में आषाढ़ मास, 2062 में जेठ महीना, 2064 में भाद्रव मास, 2067 में श्रावण मास, 2070 में जेठ मास 2070 के अंदर, और शाके 2073 में वैशाख मास वो अधिक आएगा। इस प्रकार की बात, यानी कि आज से
131 साल तक मैंने आपको बता दिया कि कौन सा साल और उसके अंदर कौन सा महीना अधिक आएगा। इस प्रकार की बात मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया, परंतु भाग्यशाली ये सभी के अंदर देखते हैं तो हमें एक चीज पता चल सकता है कि अधिक मास कार्तिक, माक्षर और पोष और महा, ये 4 महीने के अंदर अधिक मास आते नहीं है। आता है तो फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रवा और आसो, ये पिछले 8 महीने के अंदर ही अधिक मास आने का प्रयत्न होता है। वैसे ही जो क्षय मास है वो कार्तिक, माक्षर और पोष के अंदर ही आते हैं, उसके अलावा जनरली तरीके से आते नहीं है। इस प्रकार की बात आपने बहुत अच्छी तरह से आज समझने का प्रयत्न किया। तो भाग्यशाली कुंभ राशि वाले की जो बात है वो हम आगे सोमवार के दिन लेने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक रखते हैं। कल का दिन रविवार का दिन है। कल बराबर भाग्यशाली सूर्य ग्रहण होने के लिए जा रहा है, हमारे भारत देश के अंदर भी होगा। तो भाग्यशाली विशेष सूर्य ग्रहण का आप सभी को मैंने मंत्र जाप आदि वगैरह दिया ही है, वैसे आप जरूर मंत्र जाप आदि वगैरह करने का प्रयत्न करना। बंबई के समय के अनुसार 10:03 के ऊपर ये शुरू हो जाएगा और तब से लेते हुए बंबई के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दोपहर में 1:32 के ऊपर ये सूर्य ग्रहण परिपूर्ण होगा। तो भाग्यशाली ये समय काल के अंदर विशेष हमें धर्म आराधना, मंत्र जाप आदि वगैरह करना चाहिए। शुभ भाव पूर्वक आप जितनी आराधना करोगे उतना आपके जीवन काल के अंदर बहुत कुछ फायदा कारक बनेगा। दूसरी एक बात, आज से लेते हुए पिछले हमारे जितने भी ज्योतिष, वास्तु, शुकुन आदि वगैरह स्वरोदय शास्त्र के जितने भी क्लास या तो प्रवचन आदि वगैरह हुए, उसके किसी को भी कुछ समझ में न आया हो उसके द्वारा ये प्रवचन के दौरान, तो आप बिल्कुल हमारा संपर्क करते हुए और हमें जरूर आप आपका क्वेश्चन भेज सकते हो। कल का दिन रविवार के दिन सुबह में क्लास नहीं होगा, परंतु शाम को यानी कि रात को 8 बजे मैं आपके सामने बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो आया हुआ है वो क्वेश्चन का आंसर रात को 8 बजे के प्रवचन के क्लास के माध्यम से बताने का प्रयत्न करूंगा। तो जरूर भाग्यशाली हम कल रात को 8 बजे इस प्रकार वापस मिलेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयते शासनम।